जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। ठीक है, ये मैथ्स का वीडियो अपलोड हो रहा है आप लोगों के लिए। बहुत ही अच्छे से समझना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। पहले हम बेसिक समझेंगे, फिर हम समझेंगे इसका एमसीक्यू। एमसीक्यू कहने का मतलब इसके बेसिक को समझने के बाद हम समझेंगे जब लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है वो कैसे बनता है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना, बहुत ही अच्छा है। बेसिक समझने के बाद आपको उसका लॉन्ग क्वेश्चन भी समझ आना चालू हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो है ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर से आप जोड़ सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं रेल संबंधित प्रश्न, ट्रेन संबंधित प्रश्न हम देख रहे हैं। कुछ नियम है, समझेंगे कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलेंगे। देखो याद रखिए, आपको एक सिंपल नियम समझना है। किलोमीटर प्रति घंटा को अगर आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो आपको इस किलोमीटर को 5/18 से गुणा करना पड़ेगा और आप उसको मीटर पर सेकंड में बदल लोगे। ये नियम है, ये रूल है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए आप क्या है, 72 किलोमीटर यहां पे लिख रहा हूं ना, 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदले बोल रहा है। कन्वर्जन सीखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आता है। ठीक है, यहां मैं बताया हूं कि किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किलोमीटर को 5/18 से इंटू करना है। तो आप कुछ नहीं करो, इस 72 को 5/18 से इंटू कर दो। 18 कम 18, 18 चौक 72, 5 चौक 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए क्योंकि आगे के सवाल इसी कन्वर्जन के बेस पर आधारित है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। एक और सिखाता हूं, देखो अगला, देखो ये अगला आपके स्क्रीन पे लग गया है। ये नंबर क्वेश्चन कि 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना। कहने का मतलब है कि मीटर प्रति सेकंड को आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना। ऊपर वाला क्या था, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज किया था। अब इसको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में आपको चेंज करना। क्या करोगे? नियम, जिसको चेंज करना है उसको आपको 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। वहां 5/18 था, यहां पे कितना था? 18/5। कुछ मत करो, 10 इंटू 18/5, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा में ये बदल गया। ठीक है ना, याद रखिए, सॉरी 36 की ये हो गया, मतलब आपका हाँ 36 किलोमीटर प्रति घंटा में ये बदल गया। ठीक है, याद रखिए चीजों को समझना। यहां पे चेंज हुआ है, सॉरी यहां पे गलत लिख दिया मैं, यहां पे चेंज हुआ है मीटर पर सेकंड में और यहां पे चेंज हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, हमने किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज किया, 5/18 से इंटू किया तो 20 मीटर पर सेकंड आ गया। हमने 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में चेंज किया 18/5 से, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है, बेसिक है। अगर आपको समझ आ गया होगा तो हम देखेंगे इनका मेन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो देखेंगे आगे। चलिए, आपने इसका बेसिक सीख लिया, अब आप देखेंगे इसका मेन क्वेश्चन। 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी टेलीफोन के खंबे को 18 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? अब देखो कुछ एक बेसिक करा दे रहा हूं मैं आपको। देखो चाल हमेशा निकलता है किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, आपका समय निकलता है आपका सेकंड में, और वहीं पे दूरी निकलने की बात आती है तो दूरी निकलता है मीटर में। ये ट्रेन का बेसिक एक प्रकार का नियम है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं कि रेलगाड़ी की चाल निकालनी है मेरे को, तो चाल बराबर एक ही फॉर्मूला है, वो है दूरी बटा समय। ये एक ही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले पूरे क्वेश्चन बनेंगे, पर आपको बैठाने आना चाहिए, है ना, बैठाने आना चाहिए। देखो 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी टेलीफोन के खंबे को 18 सेकंड में पार करती है। अब यहां पे रोक रहा हूं आपको, टेलीफोन के खंबे को, इस लाइन को मैं यहां से ब्रेक किया। क्यों ब्रेक किया? यहां पे समझ आएगा आपको कि दूरी की जगह पे आपको क्या रखना है, इस दूरी पे क्या रखना है। इस दूरी पे रखने के लिए यहां पे डैश कर रहा हूं मैं, यहां पे एक नोट लिख रहा हूं कि जब भी रेलगाड़ी किसी खड़ी वस्तु को पार करेगी, है ना,
करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। समझ आया आपको चीजें? अब समझना, खड़ी वस्तु मतलब खंबा खड़ा होता है। अब 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी खंबे को पार कर रही है, तो आपको यह समझना चाहिए कि खंबा खड़ा है तो दूरी कितनी हो जाएगी, यहां पे लिखने वाली वो हो जाएगी 270 मीटर। समय मेरे पास दिया कितना, 18 सेकंड, तो 18 सेकंड निकाल दो। अब यहां पे समझना 270 मीटर लिखा है, यहां पे मीटर लिख देंगे, 18 सेकंड है, ऊपर में सेकंड लगा देंगे। तो आपका चाल अगर अभी सॉल्व करोगे तो चाल आ किस में रहा है, मीटर पर सेकंड में। पर मैंने क्या बताया कि चाल आता है किलोमीटर प्रति घंटा में, और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए किससे इंटू करते हैं, अभी आपने सीखा है कि मीटर पर सेकंड को, है ना, देखो यहां पे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए मीटर पर सेकंड को 18/5 से गुणा करते हैं, ये नियम है। यहां पे आप क्या करेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे तो 1 किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। ये 18 से 18 कट गया, 5 के पहाड़े में है, ये 5 एकम 5, देखो ये कितना है, 5 25 गया 2, 5 चौक 20 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही बेसिक तरीके से समझाया हूं मैं, तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। खड़ी वस्तु में आप अपने कॉपी में नोट करना जो मैं बोल रहा हूं, जब भी ये इस नोट को जो मैं बोल रहा हूं इसको कॉपी में आप लिखना। जब भी कोई ट्रेन किसी खड़ी वस्तु को पार करती है, जैसे खंबा, टेलीफोन खंबा, बांस, है ना, रॉड, ऐसी चीजों को पार करती है जो खड़ी है, तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। दूरी चलेगी का मतलब क्या होता है कि जो फॉर्मूले की दूरी में हमको ट्रेन की लंबाई को लिखना है, इस बात को आप नोट करके अपने कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको और समझ आएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बहुत बेसिक से समझाता हूं चीजों को मैं, तो समझना, ठीक है। 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी, ठीक है, कितना समय लेगी। पहला चीज फॉर्मूला एक ही है, फॉर्मूला क्या है कि चाल बराबर आपको क्या होता है, वो होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय होता है चाल बराबर, ठीक है। अब मेरे पास जो जो है मैं लिख लेता हूं। अब यहां पे एक केस आ गया है, 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, यहां तक तो चाल के बारे में जिक्र किया है। 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यहां पे रेलगाड़ी के बारे में जिक्र किया है। 180 मीटर लंबे पुल को, एक पुल के बारे में जिक्र किया है, पार करने में कितना समय लेगा, यहां पे समय के बारे में जिक्र किया। तो हमने यहां अभी देखा है, ये मैंने कराया था कि समय हमेशा सेकंड में आता है, तो समय सेकंड में ही आना है, ठीक है, आप समझ गए। अब ऊपर देखिए आप, अब आपके पास क्या क्या है, 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल है, तो चाल है यहां पे एकदम फ्रेश करके लिख रहा हूं ना मैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, कितना है 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। अब इस डी में क्या लिखना है, अगर खड़ी वस्तु रहते तो हम ट्रेन की लंबाई को लिख देते, पर खड़ी वस्तु नहीं है, पुल तो लंबा होता है, पुल तो सोया हुआ वस्तु होता है। तो ये जो मैं नोट बोल रहा हूं, इस नोट को आप कॉपी में नोट करना चालू करो। चलो स्टार्ट करता हूं मैं। जब भी ट्रेन किसी सोई हुई वस्तु को पार करेगी, जैसे पुल, प्लेटफॉर्म, पहाड़, नदी या कोई भी सोई हुई वस्तु को पार करेगी, तो ट्रेन की लंबाई प्लस सोई हुई वस्तु की लंबाई जुड़ जाएगी, और जहां पे दूरी होगा वहां पे हम उसको लिखेंगे। ट्रेन की लंबाई प्लस सोई हुई वस्तु की लंबाई दोनों जुड़ जाएगी, और जहां पे वस्तु होगा वहां पे उसको लिख देंगे। कहां, जहां पे डी होगा वहां पे लिखेंगे। डी मतलब दूरी की बात हो रही है ना, दूरी में क्या होगा, टी प्लस सोई हुई वस्तु। अब देखो सोई हुई वस्तु, अब ट्रेन की लंबाई कितनी है, 270 है, मैंने यहां पे लिखा। दूरी कितनी है, 180 है। अब मैं दोनों को जोड़ के यहां पे लिख दूंगा इस डी में।
यहां पे ऐड कर लो 0, देखो 7 7 15 और ये कितना हो गया 450। 450 आप यहां लिख दोगे। अब टाइम, अब यहां याद रखना ये मीटर में है, ये मीटर में है, तो कुछ बदलने की जरूरत नहीं। टाइम सेकंड में चाहिए तो मीटर पर सेकंड यहां पे आ रहा है ना, कुछ बदलने की जरूरत नहीं, बस आपको काटना है। 0 से 0 कटा, ये ऊपर इंटू हो गया 3t और ये हो गया 45। 3 एक कम 3, 3 पंचे 15 सेकंड में पार कर जाएगी। मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ आ गई होगी। और जो चीज मैं आपको कॉपी में लिखने बोल रहा हूं, नोट बना के बिल्कुल ट्रेन के चैप्टर में लिखना चालू करो, ठीक है। और एग्जांपल कराता हूं, आपको और क्लियर होगा, ठीक है। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, और चीज क्लियर होगा कि देखिए 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। देखो याद रखना, लंबाई ट्रेन की 100 मीटर है, चाल ट्रेन का 36 किलोमीटर है, एक पुल को 25 सेकंड में पार करता है, पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहला चीज तो कॉन्सेप्ट में क्या बोलता है, जब भी कोई ट्रेन, नोट पे लिख लेना फिर से एक बार ना, जब भी कोई ट्रेन किसी सोई हुई चीज को पार करेगी तो दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी। कहने का मतलब जो फॉर्मूले में दूरी होगा उस जगह पे अपन क्या लिखेंगे, हम लोग ट्रेन की लंबाई प्लस सोई हुई वस्तु की लंबाई को हम लोग लिखेंगे। याद रखना फॉर्मूला वही है जो आप जानते हो, यूनिवर्सल फॉर्मूला है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। इस डी को दूरी बोलते हैं ना, डिस्टेंस को। चाल कितना है मेरे पास 36 किलोमीटर प्रति घंटा, मैं यहां पे मेंशन कर दिया। दूरी देखो, ट्रेन की लंबाई पता है 100, सोई वस्तु की लंबाई तो निकालना है भाई, पुल को पार कर रहा है, पुल सोया हुआ है, यहां पे x, तो 100 प्लस x यहां पे लिखा गया। टाइम दिया हुआ है, कितना ले रहा है 25 सेकेंड, तो यहां पे 25 सेकेंड। अब जो समस्या आती है, s है ना ये सेकेंड, देखो हमको जो निकालना है लंबाई हमेशा मीटर में आएगा, मीटर के साथ क्या होता है सेकंड होता है। याद रखना कि मीटर का भाई कौन होता है, मीटर पर सेकंड बोलते हैं ना, मीटर का भाई सेकंड होता है। पर यहां पे किलोमीटर पर आवर दिया, ये हमको नहीं जम रहा है, यहां पे सेकंड आ गया, ये मीटर पे है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहले वाला क्वेश्चन, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से हम क्या करते हैं, इनटू करते हैं। तो कर दीजिए 18 का 18, 18 दूनी 36, कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू 100 प्लस x, और ये यहां पे 5 इनटू कर दो, तो यहां पे हो गया 250, 100 प्लस x, तो x का मान आया 150। 150 किसकी लंबाई है, सोई हुई चीज क्या है, पुल की लंबाई है। कैलकुलेशन समझ आया ना। याद रखना ये 100 मीटर था, तो पुल की लंबाई मीटर में आएगी, तो x हो गया, ऊपर लगा दिया मीटर। यहां 25 सेकंड है, ये s है ना, और 36 इसको चेंज किया मीटर पर सेकंड में, 5/18 से इंटू करके 10 आया, इसका इंटू इससे ये कितना 250 हो गया, 100 घटाया तो ये पुल की लंबाई आ गई 150। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, अगर वीडियो समझ आ रहा है तो लाइक जरूर करना, ठीक है। एक क्वेश्चन और समझाता हूं, ठीक है। ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे हमारे पेड कोर्सेज में हमेशा। आगे, एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म की लंबाई परस्पर बराबर है, लाइन को समझना। रेलगाड़ी मतलब ट्रेन, प्लेटफॉर्म मतलब पी डाल दे रहा हूं ना, दोनों की लंबाई बराबर, मतलब ये भाई x है तो ये भाई साहब भी x है। यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, मतलब आपके पास चाल कितना दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, रफ्तार से एक रेलगाड़ी 1 मिनट में पूरे प्लेटफॉर्म को पार करती है। भाई 1 मिनट मतलब 60 सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए मीटर में। देखो फॉर्मूला वही है, चाल बराबर दूरी बटा समय। देखो चाल कितना आपके पास 90 है ना, देखो यहां पे नहीं सॉल्व करते, यहां पे सॉल्व करते। चाल कितना आपके पास 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यहां पे समझना दूरी कितना है। अब याद रखना कि प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी की लंबाई जब भी एक दूसरे को पार करेगी, भाई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, दोनों की लंबाई इक्वल है, तो क्या होगा दोनों प्लस हो जाएंगे ना इस नियम के अनुसार से। तो x और x, भाई याद रखिए प्लेटफॉर्म भी x है और रेलगाड़ी भी x है, तो ऐड हो गया।
और टाइम दिया 1 मिनट, मतलब वो 60 सेकंड में पार कर रहा है। अब समझना, 90 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से इंटू करेंगे। ये हो गया आपका 2x, ये हो गया 60, 18 पंचे 90, 5 25, 25 यहां हो गया 2x और ये 60, ये कटा 30 बार में। अब 25 दिया कितना होता है, 25 दिया होता है 75। ये आपका आंसर आके निकल गया। आया कि नहीं आया समझ? अगर समझ आ गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। तो याद रखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने समझाया क्वेश्चन को, इसके और भी पार्ट आएंगे और भी टाइप्स आएंगे, तो बिल्कुल आप वीडियो में बने रहेंगे, वीडियो आपको मिलते रहेंगे हमेशा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।